इंद्रावती नदी के किनारे एक गांव था जहां एक पिता पुत्र रहते थे। पिता लोगों के बाल काटकर आजीविका चलाता। धीरे धीरे पिता अधेड़ हो चला। उसे लगा कि अब उसके पुत्र को बाल काटने का काम सीख लेना चाहिए। उसने अपने पुत्र से ये बात कही, किंतु पुत्र का मन किसी काम में लगता ही नहीं था। फिर भी अपने पिता का मन रखने के लिए उसने पिता की बात मान ली। एक ग्राहक बाल कटवाने आया तो पिता ने अपने पुत्र को समझा बुझाकर बाल काटने का आदेश दिया। पुत्र ने ऐसा उस्तरा चलाया कि उस ग्राहक की गर्दन कटते कटते बची। वो बेचारा अपने प्राण बचाकर भागा। पिता को यह देखकर बहुत निराशा हुई। मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। यदि तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी होती और मेरे काम को ध्यान से देखा होता तो तुमसे भी ये काम बनने लगता। पिता ने दुखी होते हुए कहा, यह पहली बार था इसलिए गड़बड़ी हो गई, लेकिन अब मैं सही काम करूंगा। पुत्र ने अपने पिता को आश्वस्त किया, क्या ठाक सही काम करोगे? उस ग्राहक ने अब तक सबको तुम्हारी अयोग्यता के बारे में बता दिया होगा और अब तुमसे बाल कटवाने कोई नहीं आएगा। पिता ने झल्लाकर कहा, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम किसी दूसरे गांव चलते हैं, वहां मुझे कई ग्राहक मिल जाएंगे। पुत्र ने कहा, अब तो यही करना पड़ेगा। पिता ने कहा। पिता पुत्र ने रास्ते में खाने के लिए दाल के बड़े बनाए और रख लिए। इसके बाद दोनों दूसरे गांव जाने के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में दंडकारण्य का घना जंगल पड़ा। उन दिनों दंडकारण्य में शेरों की भरमार थी। पिता को जंगल में चलते हुए भय लगने लगा, किंतु अपने पुत्र की अयोग्यता से विवश होकर उसे चलना पड़ रहा था। रास्ते में उन्हें भूख लगी। पिता पुत्र खाने बैठे। खाने की पोटली खोलकर देखी तो उसमें 7 बड़े निकले। उन लोगों ने 3.5 बड़े आपस में बांट लिए। पिता को बहुत भूख लगी थी। उसने शीघ्रता से अपने हिस्से के बड़े खा डाले। फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। उसने पुत्र से उसके हिस्से का आधा बड़ा मांगा। ठीक है, आप ये मेरा आधा बड़ा ले लीजिए, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि ये आधा बड़ा आप पर उधार रहेगा और जब मैं मांगूंगा तो मुझे वापस देना होगा। पुत्र ने कहा, ठीक है, अभी तो दे दे आधा बड़ा। पिता ने अधीरता से कहा। उसने सोचा कि दूसरे गांव पहुंचने पर अपने पुत्र को आधा क्या 10 बड़े खिला दूंगा। पुत्र ने आधा बड़ा दे दिया। पिता पुत्र बड़े खाने के बाद फिर चल पड़े। चलते चलते रात घिर आई। दोनों ने कहीं रुककर रात व्यतीत करने का निश्चय किया। उन्हें एक मांद दिखाई दी। यहां रुकना ठीक नहीं है, ये तो शेर की मांद है। पिता ने घबरा कर कहा, नहीं, हम यहीं इसी मांद में रुकेंगे। पुत्र ने कहा, नहीं बेटा, हट नहीं कर। पिता ने कहा, ऐसा है तो लाओ मेरा आधा बड़ा। पुत्र झट से बोला, अब मैं यहां कहां से लाऊं तेरा आधा बड़ा? पिता ने झुंझलाकर कहा, तो फिर मेरी बात मान लो। पुत्र ने कहा। पिता को विवश होकर पुत्र का कहा मानना पड़ा और वे दोनों शेर की मांद में घुस गए। मांद में घुसकर पुत्र ने मांद के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि शेर मांद के भीतर ना आ सके। थोड़ी देर बाद शेर आ पहुंचा। उसने अपनी मांद के दरवाजे पर पत्थर रखा देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। मेरी मांद में कौन है? चुपचाप बाहर निकला, वरना मैं भीतर आकर तुझे खा जाऊंगा। शेर दहाड़ा, जो तुम सच्चे शेर हो तो अपनी मांद के भीतर आकर दिखाओ। पुत्र ने हंसकर शेर से कहा। यह सुनकर शेर का क्रोध दुगुना हो गया। उसने पत्थर को हटाने का प्रयास किया, किंतु वो उससे हिला भी नहीं। थककर वो वहीं बैठ गया। ये देखकर पिता चिंतित हो उठा। उसने पुत्र से कहा कि यदि ये शेर इसी तरह पहरा देता रहेगा तो हम यहां से निकलेंगे कैसे? इस पर पुत्र ने पिता को समझाया कि आप चिंता न करें, मैं अभी इसे यहां से भगा दूंगा। पुत्र की बात सुनकर पिता चकित रह गया। उसने पूछा कि तुम इसे कैसे भगाओगे? तो पुत्र ने कहा कि बस आप देखते जाइए। डरपोक शेर, ये तो सिद्ध हो गया कि तुम सच्चे शेर नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी मांद के भीतर भी ना आ सके, लेकिन इतने डरपोक हो गए। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। पुत्र ने शेर को ताना मारते हुए कहा,
क्या मतलब है तुम्हारा? शेर तिल मिलाकर दहाड़ा। अरे, जब स्वयं भीतर नहीं आ पा रहे हो तो अपनी पूंछ ही मांद के भीतर डालकर देख लिया होता कि भीतर कौन है। लेकिन तुम्हारा इतना साहस कहा? पुत्र ने कहा। शेर पुत्र की बात सुनकर खीज उठा कि ये बात उसे क्यों नहीं सूझी। उसने मांद की और पीठ की और अपनी पूंछ मांद के भीतर डाल दी ताकि पूंछ से टटोल कर अनुमान लगा सके कि भीतर कौन है। पिताजी, पकड़िए इस पूंछ को, पुत्र ने पिता से कहा। क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं पकड़ूंगा शेर की पूंछ, पिता ने कहा। या तो आप शेर की पूंछ पकड़िए या फिर मेरा आधा बढ़ा दीजिए। पुत्र ने अपने पिता से कहा। अब तेरा आधा बड़ा कहां से लाऊं? चल पूंछ ही पकड़ता हूं। पिता ने झक मारकर शेर की पूंछ पकड़ ली। पुत्र ने भी शेर की पूंछ को धरत बोचा। पूंछ पकड़ाए जाने से शेर घबरा गया और पूंछ छुड़ाने के लिए पूंछ को अपनी ओर खींचने लगा। शेर जब पूंछ खींचता तो पुत्र तनिक ढील दे देता और फिर झटके से अपनी ओर खींच लेता। इस प्रकार खींचातानी में शेर की पूंछ उखड़ गई। शेर पूंछ छोड़कर जो भागा तो पीछे मुड़कर उसने अपनी मांद की ओर नहीं देखा। शेर के भागने के बाद पिता और पुत्र ने मांद के दरवाजे से पत्थर सरकाया और बाहर निकल आए। तब तक सवेरा हो गया था। वे दोनों आगे चल पड़े। इधर पूंछ उखड़ जाने के कारण बंडा हुआ। शेर अपने अन्य शेर भाइयों के पास पहुंचा। उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। बंडे शेर का दुखड़ा सुनकर सभी शेर एक साथ गर्जना कर उठे। उनकी गर्जना से पूरा जंगल थर्रा उठा। गर्जना सुनकर पिता पुत्र से कहा, बेटा, तुमने शेर की पूंछ उखाड़कर ठीक नहीं किया। अब जंगल के सारे शेर मिलकर हमें मार डालेंगे। आप चिंता न करें। बस आप अपनी लाठी संभालकर इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाएं, क्योंकि अब शेर आने वाले होंगे, पुत्र ने कहा। पुत्र की बात सुनते ही पिता भयभीत होकर एक ऊंचे पेड़ के शिखर तक जा चढ़ा। उसने अपनी लाठी अपनी पीठ में बांध ली थी। पिता के पीछे पीछे उसका पुत्र भी पेड़ पर चढ़ने लगा। उसी समय जंगल के सारे शेर वहां आ गए। तब तक पुत्र भी ऊंचाई पर पहुंच गया था। शेर पेड़ के नीचे घेरा डालकर बैठ गए कि जब भी पिता पुत्र नीचे उतरेंगे तो वे उन्हें मारकर खा जाएंगे। बंडा शेर भी उनके साथ था। वो बहुत भयभीत था। कई घंटे व्यतीत हो गए। पिता पुत्र पेड़ में लगे फल खाते हुए मजे से बैठे रहे, किंतु घेरा डालकर बैठे शेर भूख प्यास से परेशान हो उठे। तब उनमें से एक शेर ने सलाह दी कि क्यों न हम एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं। इस प्रकार हम उन दोनों के पास तक पहुंच जाएंगे। सबसे ऊपर वाला शेर उन्हें पंजे मारकर नीचे गिरा देगा, फिर हम उन्हें खा जाएंगे। अन्य शेरों को भी ये युक्ति पसंद आई, किंतु बंडा शेर इतना डरा हुआ था कि उसने कहा कि मैं सबसे नीचे रहूंगा। जिसको चढ़ना हो वो मेरे ऊपर चढ़ जाए। इस प्रकार बंडा शेर सबसे नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर दूसरा शेर, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। इस प्रकार वे लोग पुत्र के पास तक पहुंच गए। जब पुत्र ने देखा कि अब अगला शेर ऊपर चढ़ते ही उसे मार गिराएगा, तो उसने जोर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, बापू, देना तो अपना डंडा, मैं मारूं नीचे का बंडा। जैसे ही बंडे शेर ने पुत्र की बात सुनी तो वो ये सोचकर घबरा गया कि अभी तो इन लोगों ने मेरी पूंछ ही उखाड़ी थी और अब प्राण भी ले लेंगे। ये सोचते ही वो घबराकर भाग खड़ा हुआ। उसके भागते ही उसके ऊपर खड़े हुए सारे शेर गदबदाकर नीचे गिरे। उन्होंने ने भी पुत्र की बात सुनी थी, उन्हें लगा कि पुत्र ने डंडा मारा है, जिसके कारण वे गिर पड़े हैं। सारे के सारे शेर घबराकर भाग गए। शेरों के भागने के बाद पिता पुत्र पेड़ से नीचे उतरे और आराम से अपने रास्ते चल पड़े। दूसरे गांव पहुंचकर पुत्र ने पिता से बाल काटने का हुनर सीखा और पिता ने पुत्र को ढेर सारे बड़े खिलाए। इसके बाद पिता पुत्र आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी संख्या 2, मक्कार राजा और तोता की कहानी। एक राजा था। उसके महल के उपवन में एक आम का पेड़ था।
उस आम के पेड़ पर एक तोता रहता था। एक बार तोते को कहीं से सोने की एक अशर्पी मिल गई। तोता अशर्पी का भला क्या करता, इसलिए तोते ने वो अशर्पी लाकर राजा को दे दी। तोते को लगा कि राजा उसे धन्यवाद देगा, लेकिन राजा ने उससे कुछ नहीं कहा। इसके बाद राजा जब अपनी राजसभा में पहुंचा तो अपने सभासदों को अशर्पी दिखा दिखाकर कहने लगा कि ये देखो, मेरे पास कितनी सुंदर और कितनी कीमती अशर्पी है। ये आपको कहाँ से मिली? एक सभासद ने पूछा। ये मेरे पुरखों के समय से मेरे पास है, राजा ने झूठ बोलते हुए कहा। जब इस बात का पता तोते को चला तो उसे बहुत क्रोध आया कि राजा ने सभासदों को ये क्यों नहीं बताया कि ये अशर्पी एक तोते ने दी है। तोते ने राजा के पास जाकर उससे झूठ बोलने का कारण पूछा। यदि मैं कहता कि तुमने मुझे ये अशर्पी दी है तो लोग मुझ पर हंसते कि मैंने एक तोते से अशर्पी ले ली। राजा ने कहा, लेकिन सच तो यही है। तोता बोला, इससे क्या होता है, जो मैं कहूंगा वही सच माना जाएगा। राजा इठलाकर बोला, लेकिन मैं सबको सच बताकर रहूंगा, क्योंकि जब मैंने आपको ये अशर्पी दी है तो आपको मुझे इसका श्रेय देना ही चाहिए। भले ही मैं तोता हूं तो इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति, धर्म या समुदाय से नहीं। आप राजा हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए। तोते ने राजा से कहा, ठीक है, तुमसे जो बने सो कर लो, तुम्हारा कहा कोई नहीं मानेगा। राजा हंसकर बोला। राजा के व्यवहार से क्षुब्ध होकर तोता अपने घोंसले में लौट आया। कुछ देर बाद तोता पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, बात सुनो सब करके गौर। राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्पी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी, जो है एकदम चीज पर आई। राजा के नौकरों ने तोते का गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा समझ गया कि तोता सबको असली बात बताए बिना नहीं मानेगा। उसने नौकरों को आदेश दिया कि जाकर उस तोते को मार डालें। नौकर राजा का आदेश पाकर तोते को मारने जा पहुंचे, मगर तोते को मारना आसान नहीं था। एक तो वो सबसे ऊंची डाल की फुनगी पर बैठा था और उस पर यहां वहां फुदक जाता था। तोते ने देखा कि राजा ने उसे मारने के लिए अपने नौकर भेजे हैं, तो वो और जोर जोर से गाने लगा, बात सुनो सब करके गौर। राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्पी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी, जो है एकदम चीज पर आई। मैंने जो ये बात बताई। राजा ने डर फौज बुलाई। एक छोटे से तोते को भी खुद न मार सका ये भाई। राजा के नौकरों ने तोते का गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने स्वयं जाकर तोते को मारने का निश्चय किया। वो ढाल तलवार लेकर निकला। तोते ने देखा कि राजा उसे मारने के लिए तलवार और ढाल लेकर आया है, तो वह और जोर जोर से गाने लगा, बात सुनो सब करके गौर। राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशर्पी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी, जो है एकदम चीज पर आई। मैंने जो ये बात बताई। राजा ने डर फौज बुलाई। एक छोटे से तोते को भी खुद न मार सका ये भाई। मैंने जब ये याद दिलाई। आया है वो ले तलवार, अब होगी उसकी जग तहसाई। इस पर नौकरों ने राजा को समझाया कि महाराज, एक छोटे से तोते को मारने के लिए ढाल तलवार की क्या आवश्यकता, उसे तो गुलेल से मार गिराया जा सकता है। राजा को नौकरों की बात पसंद आई। उसने गुल्ले उठाई और जा पहुंचा पेड़ के नीचे। तोता दिखते ही राजा ने गुलेल से निशाना साधा और गुलेल चला दी। तोता तो फुदक कर दूसरी डाल पर जा बैठा, लेकिन गुलेल का कंकड़ डाल से टकराकर पलटकर राजा को आ लगा। कंकड़ लगते ही राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार नन्हे से तोते ने राजा को उसके झूठ का दंड दे दिया और सबको सिखा दिया कि किसी को भी अपने से छोटा मानकर उसके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। कहानी संख्या 3।
मछुआरा और जलपरी की कहानी। निकोबार के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था श्वान। वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था तथा उनकी आज्ञा मानता था। श्वान अपने पिता ऐरांग के साथ नारियल, सुपारी, केवड़ा और जिमीकंद की खेती करता और मछली पकड़ने जाता। एक दिन श्वान और उसका पिता ऐरांग मछली पकड़ने गए। समुद्र में होड़ी, नाव उतारने से पहले श्वान ने कुछ घोंघे बटोर लिए जिन्हें मछली के लिए चारा बनाया जा सकता था। ऐरांग ने खाने पीने का सामान नाव पर लाद लिया। सबसे अंत में एक मजबूत जाल नाव पर रखा और पिता पुत्र नाव में बैठकर चल पड़े मछलियां पकड़ने। समुद्र में बहुत दूर निकल जाने पर एक स्थान पर ऐरांग ने श्वान से लंगर डालने को कहा। श्वान ने लंगर डाल दिया। नाव रुक गई। ऐरांग ने जाल में घोंघे फंसाए और जाल को समुद्र में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उनके जाल में छोटी बड़ी मछलियां फंसनी शुरू हो गई। अभी वे लोग मछलियां पकड़ ही रहे थे कि ऐरांग को हवा की दिशा बदलती हुई प्रतीत हुई और लहरों की ध्वनि में भी अंतर आ गया। ऐरांग समझ गया कि तूफान आने वाला है। जल्दी से लंगर उठाओ, तूफान आने वाला है, अब हमें घर लौट चलना चाहिए। ऐरांग ने जल्दी जल्दी जाल समेटते हुए श्वान से कहा, आपको कैसे पता चला कि तूफान आने वाला है? श्वान ने ऐरांग से पूछा। जब हवा की दिशा अचानक बदल जाए और लहरों के स्वर में परिवर्तन आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि तूफान निकट ही है। अच्छा, अब बातें बंद करो और तेजी से पतवार चलाओ, ऐरांग ने श्वान से कहा। तूफान के आसन्न संकट को देखकर पिता पुत्र शीघ्रता से नाव खेने लगे। अभी वे तट के पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि तूफान आ गया। हवाएं तेज हो गई और लहरें पर्वत के समान ऊंची उठने लगी। एक लहर ने ऐरांग और श्वान की नाव को अपने चपेट में ले लिया। लहर में फंसते ही नाव पलट गई और ऐरांग एवं श्वान पानी में डूबने लगे। यद्यपि वे दोनों अच्छे तैराक थे, किंतु तूफान की लहरों के आगे भला कौन टिक सका है? ऐरांग समुद्र में डूब गया और श्वान लहरों में डूबता उतराता हुआ एक चट्टान पर फिंका गया। वो मूर्छित हो गया था। श्वान की जब मूर्छा टूटी तो उसने स्वयं को समुद्र में उभरी हुई एक चट्टान पर पाया। उसके चारों ओर जल ही जल था। उसके पिता ऐरांग का कहीं पता नहीं था। वो ऐसी दुर्गम चट्टान पर स्वयं को अकेला पाकर घबरा गया और रोने लगा। श्वान का रुदन सुनकर एक व्हेल चली आई। तुम क्यों रो रहे हो? व्हेल ने श्वान से पूछा। मेरे पिता समुद्र में डूब गए हैं और मैं यहां फंस गया हूं। होड़ी के बिना मैं अपने घर नहीं पहुंच सकता हूं, जबकि मेरी मां मेरी और मेरे पिता की प्रतीक्षा कर रही होंगी। श्वान ने व्हेल को बताया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। लेकिन अभी मुझे कहीं और जाना है और मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। तुम मेरे लौटने तक मेरी बेटी के पास रुको और उसका ध्यान रखो। फिर मैं लौटने पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। व्हेल ने श्वान से कहा। ठीक है, श्वान बोला। इसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। व्हेल ने श्वान को अपनी पीठ पर बिठाया और गहरे समुद्र में गोता लगा गई। समुद्र के तल में उसका घर था। घर पहुंचकर व्हेल ने श्वान से अपनी बेटी का परिचय कराया। ये है मेरी बेटी जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, व्हेल ने अपनी बेटी की ओर संकेत करते हुए कहा। श्वान व्हेल की बेटी को देखकर सम्मोहित सा हो गया। उसके सामने एक अपूर्व सुंदरी जलपरी थी जिसका ऊपर का आधा शरीर युवती का था और नीचे का आधा शरीर मछली का था। ये श्वान है जो तुम्हारा ध्यान रखेगा, इससे डरना मत। अब मैं जाती हूं, कहकर व्हेल चली गई। बैठो श्वान, जलपरी ने मूंगे का एक मोढ़ा श्वान की ओर सरकाते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? समहित सा श्वान बैठना भूलकर पूछने लगा। गिरी, जलपरी ने लजाते हुए अपना नाम बताया। जितनी सुंदर तुम हो उतना ही सुंदर तुम्हारा नाम है, श्वान ने प्रशंसा करते हुए कहा। गिरी और श्वान में शीघ्र ही मित्रता हो गई और फिर धीरे धीरे ये मित्रता प्रेम में परिवर्तित हो गई।
दोनों ने तय किया कि वैल के आने पर वे उससे विवाह की अनुमति ले लेंगे। श्वान प्राय गिरी के सौंदर्य की प्रशंसा करता रहता। एक दिन श्वान ने गिरी के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है कि मैं इसकी सुंदरता का वर्णन ठीक ठीक व्यक्त भी नहीं कर पाता हूं। यदि तुम दर्पण में अपनी सुंदरता देखती तो स्वयं पर मुग्ध हो जाती। दर्पण? ये दर्पण क्या होता है? गिरी ने पूछा। उसने कभी दर्पण नहीं देखा था और न उसके बारे में किसी से सुना था। दर्पण एक ऐसा कांच होता है जिसमें एक ओर मसाला लगा होता है और दूसरी ओर अपना चेहरा देखा जा सकता है। श्वान ने दर्पण के बारे में बताने का प्रयास किया। क्या दर्पण में मैं भी अपना चेहरा देख सकूंगी? गिरी ने आश्चर्य से पूछा। अवश्य, तो फिर तुम मेरे लिए दर्पण ला दो। गिरी ने श्वान से आग्रह किया। दर्पण तो मेरे घर पर है और घर तो मैं तभी जा सकूंगा जब तुम्हारी मां मुझे पहुंचाएंगी। श्वान ने कहा, वो तो मैं भी तुम्हें पहुंचा सकती हूं। गिरी बोली, लेकिन तुम्हारी मां नाराज हो जाएंगी। नहीं, वे नाराज नहीं होंगी। तुम अपने घर जाना, अपनी मां से मिलना, मेरे लिए दर्पण लेना और वापस आ जाना। फिर जब मां तुम्हें पहुंचाएंगी तब फिर चले जाना। गिरी ने भोलेपन से कहा। श्वान को गिरी की बात जंच गई। वो भी मन ही मन अपनी मां से मिलने के लिए व्याकुल था। वो गिरी के साथ अपने घर के लिए चल पड़ा। तट के पास एक चट्टान की ओट में पहुंचकर गिरी रुक गई। मैं यही रुकी हूं। अब तुम अपने घर जाओ और मां से मिलकर दर्पण लेकर जल्द लौट आना। मैं यही तुम्हारी राह देखूंगी। गिरी ने कहा, मैं जल्दी आऊंगा। श्वान ने कहा और अपने घर चल पड़ा। गिरी वहीं ठहर कर प्रतीक्षा करने लगी। श्वान जब अपने घर के निकट पहुंचा तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मैं स्वर पर्व मनाया जा रहा था। उसके घर में लोगों की भीड़ थी। घर पहुंचकर श्वान ने अपनी मां को ढूंढना शुरू किया। मेरे घर में ये क्या हो रहा है? श्वान ने एक आदमी से पूछा। एरांग और श्वान के मरने के बाद हमने उनकी आत्माओं के लिए शांति प्रार्थना की है और अब उन दोनों की याद में स्वर पर्व मना रहे हैं। उस आदमी ने उत्तर दिया, लेकिन मैं ही श्वान हूं और मैं जीवित हूं। श्वान ने उस आदमी से कहा। अन्य लोगों ने भी श्वान की बात सुनी। भीड़ में से एक आदमी श्वान की मां को वहां ले आया। मां, देखो मैं श्वान, मैं जीवित हूं। श्वान अपनी मां को देखकर प्रसन्नता से चिल्लाया, चीखो मत। यदि तुम श्वान हो तो तुम्हारा पिता एरांग कहाँ है और तुम अब तक कहाँ थे? श्वान की मां अविश्वास भरे स्वर में पूछने लगी। पिता डूबकर मारे गए और मैं अब तक एक व्हेल मछली के घर में रहा। श्वान ने बताया। व्हेल मछली के घर में? हो जिसने भी ये सुना वो श्वान पर हंसने लगा। किसी को भी श्वान की बात पर विश्वास नहीं हुआ। श्वान की मां को भी नहीं। ये तो कोई बहुरूपिया है जो स्वयं को श्वान बता रहा है। किसी ने कहा, हां, ऐसे बहुरूपिया को तो पत्थर मार मार कर भगा देना चाहिए। किसी अन्य ने कहा। इसके बाद भीड़ ने श्वान को मारना पीटना शुरू कर दिया। श्वान अपने प्राण बचाकर भागा। श्वान को भागते देखकर भीड़ उसके पीछे पीछे दौड़ी और उसे पत्थर मारने लगी। श्वान उसी ओर भागा जा रहा था जिधर गिरी चट्टान के पीछे छिपी हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। श्वान अभी तट के पास पहुंच भी नहीं पाया था कि एक बड़ा सा पत्थर आकर श्वान के सिर पर लगा और श्वान तत्काल गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसके प्राण खेरु उड़ गए। श्वान को मृत देखकर भीड़ वापस चली गई। गिरी श्वान के दुखद अंत से अनजान चट्टान के पीछे श्वान के आने की प्रतीक्षा करती रही। कुछ दिन बाद वह लौटी तो उसने अपनी बेटी और को घर पर नहीं पाया। तभी एक छोटी मछली ने बताया कि गिरी एक चट्टान के पीछे खड़ी श्वान की प्रतीक्षा कर रही है। वह गिरी के पास पहुंची। उसने गिरी को समझा बुझाकर लौट चलने को कहा, किंतु गिरी नहीं मानी। उसका विश्वास था कि एक न एक दिन उसका श्वान उसके पास अवश्य लौटेगा। वो उसी चट्टान पीछे कई दिन, कई माह, कई वर्ष श्वान के लौटने की प्रतीक्षा करती रही। निकोबारी मानते हैं
गिरी आज भी उसी चट्टान के पीछे श्वान की प्रतीक्षा कर रही है। पूर्णिमा की रात्रि में समुद्र में उस चट्टान की ओर मछली पकड़ने जाने वाले मछुआरों को भ्रम होता है कि गिरी रो रही है और उसी सिसकी का स्वर समुद्र की लहरों पर तैर रहा है।